दोस्तों, वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी इस समय की दो बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जिसमें हमारी पहली खबर अमेरिका से निकलकर सामने आ रही है। जो बाइडेन सरकार चंद दिन दूर है अपनी सत्ता से बेदखल होने से, लेकिन लगातार कुछ न कुछ ऐसे कदम उनके द्वारा उठाए जा रहे हैं जो कि पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरने का काम कर रहे हैं। और अब एक बार फिर से अमेरिका ने भारत की दो कंपनियों के ऊपर प्रतिबंध लगाया है। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर बांग्लादेश से निकलकर सामने आ रही है। भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्तों में इस समय काफी ज्यादा तनाव देखा जा रहा है और ऐसे में भारत की तरफ से एक बड़ा एक्शन बांग्लादेश के ऊपर लिया गया है, जिसके तहत पूरी तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर बांग्लादेश के ऊपर बैन लगा दिया गया है। दोनों ही खबरों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। पहले बात करते हैं अमेरिका से आ रही खबर के बारे में। अमेरिका ने दो भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। ये कंपनियां हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। इनके नाम है स्काई हार्ट मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड और एविसियन मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। अमेरिका का आरोप है कि इन दोनों कंपनियों ने रूस से तरल प्राकृतिक गैस यानी LNG के परिवहन में मदद की है। अमेरिका के विदेश विभाग ने कहा है कि इन कंपनियों ने रूसी कंपनी आर्कटिक LNG-2 को सहायता दी, जो कि रूस की ऊर्जा सेक्टर का हिस्सा है। इसके अलावा इन कंपनियों के दो जहाजों का भी नाम सामने आया, जिसमें प्रावेसी और ऑनिक्सिल। अमेरिका का कहना है कि इन जहाजों का इस्तेमाल रूसी LNG ले जाने में किया गया। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि रूस की ऊर्जा और खनन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाकर उनके राजस्व को रोकने की कोशिश की जा रही है। इस बार 200 से ज्यादा कंपनियों और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। वहीं इनमें से 80 को सीधे रूस की LNG प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट से जोड़ा गया है। इन प्रतिबंधों का मकसद है रूस की कमाई को कम करना, ताकि वो यूक्रेन के खिलाफ चल रहे युद्ध को फंड ना कर सके। अमेरिका ने यह भी कहा है कि वो रूस के तेल और गैस प्रोडक्शन को रोकने के लिए और कड़े कदम उठाएगा। हालांकि पिछले दिनों अमेरिका की तरफ से भारत के ऊपर एक बड़ा प्रतिबंध हटाया भी गया था, जिसमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत और अमेरिका साथ में मिलकर काम करेंगे और 50 साल पुराने प्रतिबंध को हटाया गया था। ये भारत और अमेरिका के संबंधों में काफी ऐतिहासिक क्षण थे, क्योंकि इसके बाद अमेरिका और भारत साथ में मिलकर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में न सिर्फ काम कर पाते, बल्कि साथ में मिलकर डिफेंस के क्षेत्र में भी मिसाइल वगैरह का डेवलपमेंट कर पाते और स्पेस सेक्टर में भी दोनों देश एक दूसरे को सहयोग करते। सब कुछ काफी अच्छा चल ही रहा था, लेकिन इसके तुरंत बाद ही अब अमेरिका ने भारत की दो और कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि इसके ऊपर अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि इससे भारत और अमेरिका के संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन कंपनियों के ऊपर प्रतिबंध रूस की मदद करने के लिए लगाया गया है और ये प्रतिबंध हमने कंपनियों पर लगाया है, न कि भारत के ऊपर। बहरहाल अमेरिका के द्वारा लगाए गए इस प्रतिबंध के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि बांग्लादेश से आ रही है। दरअसल मंडी द्वीप, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, 450 से ज्यादा उद्योगों का घर है। यहाँ से बांग्लादेश को हर साल लगभग 800 करोड़ रुपए के सामान का निर्यात होता है। इन सामानों में कपास, दवाएं, ट्रैक्टर, ऑटो पार्ट्स और स्टील फर्नीचर जैसे उत्पाद शामिल है। लेकिन अब मंडी द्वीप के उद्योगपतियों ने बांग्लादेश को ये निर्यात पूरी तरह से रोकने का फैसला किया है। उनका कहना है कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का 70 से 80% सामान भारत से आता है। अगर भारत धीरे धीरे निर्यात रोक दे तो वहाँ की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ेगा। मंडी द्वीप के उद्योगपतियों ने अब अपना ध्यान रूस जैसे नए और बड़े बाजारों पर लगाया है। रूस, जो इस समय यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों का सामना कर रहा है, भारतीय उत्पादों के लिए एक बड़ा बाजार बन सकता है। मंडी द्वीप के उद्योगपतियों का कहना है कि रूस में सप्लाई की कमी है और वहां के आयातक भारत से सामान मंगाने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा मध्य पूर्व और एशिया के कुछ अन्य देश में भी भारतीय उत्पादों की मांग बढ़ रही है। इस फैसले का सीधा असर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। मंडी द्वीप के उद्योगपतियों का मानना है कि यह एक तरह से बांग्लादेश को आर्थिक झटका देने की कोशिश है। मंडी द्वीप की इस कदम को देखकर मध्य प्रदेश के दूसरे औद्योगिक क्षेत्रों के साथ साथ छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु के उद्योगपति भी बांग्लादेश को निर्यात रोकने पर विचार कर रहे हैं। ये फैसला दिखाता है कि भारतीय उद्योगपति अपने राष्ट्र और सांस्कृतिक हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं। अब देखना होगा कि इस फैसले से बांग्लादेश और
भारत के व्यापारिक रिश्तों पर क्या असर पड़ता है। बहरहाल इनके लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।